हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। तो ये देखिए 4:30 बजे मेरी नींद खुल गई थी, 3:45 बजे। तो मैं नहा ली थी और ईलू वगैरह को भी उठाया था और ईलू भी नहा ली थी और हम लोग तैयार हो रहे थे। तो आज सुबह से जो है तैयारी चल रही थी। आज का दिन है 14 फेब का, ये व्लॉग है और हम लोग वैलेंटाइंस डे जो है सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे थे। तो हमने सोचा था चलो आज कुछ अलग तरीके से करते, लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं और सारा कुछ खाना वाना सब कुछ बाहर करते हैं। रात को आके यहाँ पे मिस्टर बीन्स में चले जाएंगे। तो बस उसी के लिए तैयार हो रहे थे। तो बस तैयार हुए और थोड़ी बहुत मैंने घर की सेटिंग की ताकि आके गंदा ना मिले, वो सेट वेट किया और चाय फिर मुझे चढ़ानी थी। ऐसे कोई काम तो था नहीं थी अब मेरे कि भाई खाना वाना बनाने का मैंने कुछ भी नहीं मुसीबत मोल ली। बस ढाबे वगैरह में, हाईवे के जो ढाबे वगैरह होते हैं उनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, तो वहाँ मैंने सोचा खा लेंगे। तो बस तैयार तो थी ही, इनको तैयार होना था। ईलू हो ही गई थी। तो मैंने रेड साड़ी ऐसे ही पहनी थी, मुझे ना बहुत हल्की लगती है, बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने पहन ली। तो ईलू ने भी फिर वो रेड ही पहन ली और इन्होंने भी पहने। तो ये देखो बाहर कितना अंधेरा है। अभी तो बल्कि ज़्यादा टाइम हो चुका था, 5:30 के करीब बज गए थे। फिर भी तो आजकल ना 7 बजे तक भी ना अंधेरा ना जाता नहीं है, 7 बजे के करीब उजाला होता है। तो बस निकल पड़े थे हम लोग प्यार का दिन मनाने के लिए। तो जाना था, हमने सोचा था कि पुष्कर हो आते हैं। तो भगवान जी है ना, ब्रह्मा जी का एकमात्र जो मंदिर है भारत में, उस वहाँ पे हो आते हैं पुष्कर में। और जयपुर से अजमेर पुष्कर बिल्कुल आसपास ही है, ज़्यादा दूरी पे नहीं है। 2.5 घंटे में आ जाता है पुष्कर और अजमेर, और बीच में ही पड़ता है किशनगढ़। तो हमने सोचा था एक बार देख लेते। किशनगढ़ में है मार्बल ही मार्बल है और किशनगढ़ में है। नीलू का दिख ही नहीं रही है। ऐसा लग रहा है रात को अभी तो उजाला होने में कितना टाइम है, आधा घंटा तो है। ये अच्छी सी सड़क भी नहीं दिख रही इस चक्कर में। और इतने जल्दी उठ गए कि नींद आ रही है, वापस नींद आने लगी। तो बस यहाँ पे थोड़ा चिप्स वगैरह लिए। जैसे ही सफ़र स्टार्ट करते ना तो कुछ खाने का मन होता है। तो चिप्स और ये 2-3 पैकेट इन्होंने ले लिए थे। बिस्किट वगैरह हम लाए थे, भुजिया और भी थे। तो बस ये खाते पीते जाएंगे। यहाँ देखो अब उजाला होना शुरू हुआ था। और सबसे पहले आया था किशनगढ़। तो किशनगढ़ में डंपिंग यार्ड है एक, मैंने आपको अभी पिछली थोड़ी देर पहले ही बताया। तो डंपिंग यार्ड में शूट कर सकते हैं, बहुत अच्छा प्री वेडिंग और भी शूट होती है। ऐसा लगता है हम कहीं मनाली वगैरह में आ गए, बर्फ़ ही बर्फ़। वो चूने का जो चूरा होता है ना, मार्बल का चूरा, हाँ मार्बल का चूरा और होता है ना, तो डंपिंग यार्ड में एक डंपिंग यार्ड है, तो वहाँ पे आप शूट कर सकते हो, फोटोग्राफ्स ले सकते हो, घूम सकते हो। तो ये देखो कितने मार्बल ही मार्बल है। ये किशनगढ़ है ना। तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं। और अभी तो 8 ही बजे थे। तो हमने सोचा पूछ लेते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे जा सकते हैं। तो फिर आते वक्त चले जाएंगे, डंपिंग यार्ड भी हो लेंगे पुष्कर से आके। बट फिर बीच में ही कुछ ऐसा हो गया था कि डंपिंग यार्ड नहीं जा पाए। डंपिंग यार्ड ये यहाँ पे ये जो है ना एसोसिएशन का ऑफिस है, वहाँ पे पता करना होता है, यहाँ से परमिशन लेनी होती है। और उसके बाद आप 10 बजे जो है खुलता है डंपिंग यार्ड, और फिर आप जा सकते हो वहाँ पे घूमने के लिए। तो वैसे कैमरा शूटिंग वगैरह करनी हो तो कुछ अलग है, शायद चार्जेस वगैरह होगा, लेकिन अपने मोबाइल से ही करना है तो शायद उसका कोई चार्जेस वगैरह नहीं है। तो लेकिन ये 10 बजे खुलने वाला था, तो हमने सोचा पहले पुष्कर हो आते हैं। और तो बस यहाँ पे पुष्कर के लिए निकल गए थे। बीच में हमें नाश्ता करना था, तो एक ढाबे में रुके, वहाँ पे चाय वाय ली, क्योंकि सुबह की चाय सुबह पी रखी थी। और ये गाड़ी जो है जब चलाते ना तो फिर चाहिए होती है थोड़ी सी, और खाते पीते जाना होता है, वरना बोर भी हो जाते हैं और नींद भी आने लगती है। तो यहाँ पे आलू का पराठा, ईलू ने पनीर का पराठा ले लिया था और हमने मसाला चाय ले ली थी। तो ये लैपटॉप भी साथ में लेके ही जाते हैं जहाँ भी जाते हैं, तो थोड़ा बहुत ऑफिस का काम भी करते रहते हैं, तो एडजस्ट कर लेते हैं घूमने का भी और ऑफिस का भी। तो ये आलू का पराठा आ गया था पनीर वाला, हमारी चाय आ गई थी और आलू का पराठा हमने लिया था। तो अच्छा था, ठीक था, हैवी था। और बाकी हम खाते पीते जा ही रहे थे, तो ज़्यादा हमें भूख थी नहीं, लेकिन वो नाश्ते के नाम पे नाश्ता करना था। तो बस यहाँ पे नाश्ता किया और आगे निकल पड़े थे। बीच बीच में ऑफिस का काम भी जो है वो करते जा रहे थे। तो चाय और पराठा यहाँ का बहुत अच्छा था, घर जैसे ही लग रहा था। हैप्पी वैलेंटाइन डे। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। ये भी, इसको भी खिला। हाईवे में हो रही है वैलेंटाइन डे की,
एक छोटी सी पार्टी। मुझे चॉकलेट्स पसंद नहीं, बट ये वाली डेयरी मिल्क आजकल मुझे अच्छी लगती है। आ गया सौतन का फोन। ऑफिस से लगातार फ़ोन आ रहे हैं। तो ये देखिए सम्राट पृथ्वीराज चौहान की नगरी अजमेर में हमने प्रवेश कर लिया था, लेकिन अजमेर हमने घूमे नहीं। अजमेर भी कभी जाएंगे, दरगाह में भी चले जाएंगे, और जो अजमेर का दुर्ग है, तारागढ़ दुर्ग है, वो भी देख लेंगे। लेकिन आज हमें पहले पुष्कर ही जाना था, तो पुष्कर के लिए जाए थे। और ये जो गांव का माहौल होता है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बीच में इतना मतलब गाँव था, उसमें बच्चे खेलते रहते हैं और बहुत अच्छा लगता है। ये देखो गाँव वाले लोग, ये गायें देखना, बकरियाँ देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों को पता ही है। तो ये देखिए ज़्यादा मैं एडिटिंग नहीं कर पा रही हूँ। ये देखो पहाड़ जो दिख रहे हैं ना, तो ये अरावली पर्वतमाला जो है ना, उसकी है ये श्रृंखलाएं। तो बहुत अच्छा लगा, जाते जाते बहुत एंजॉय किया। तो यूँ तो वैलेंटाइंस डे आपको पता ही है, मैं कभी इनको सरप्राइज़ दे देती हूँ, घर पे ही कुछ बना लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं, कभी होटल चले जाते हैं। तो इस बार हमने सोचा चलो लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं और वहाँ जाके पूजा वूजा भी करते हैं थोड़ा सा। वो सबसे बढ़िया अच्छा यहाँ का सरोवर है वहाँ पे, हाँ पुष्कर में। तो हमने कहा चलो इस बार ये कर लेते हैं। हम लोग गए नहीं थे कभी भी अजमेर और पुष्कर, मैं नहीं गई, ये तो गए हुए हो तो पता नहीं। तो ये देखो बकरियाँ और ये बच्चे जो पहियों से खेलते रहते हैं ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए पगड़ी लगाए हुए लोग और बकरी को चराने ले जा रहे हैं, गाय को चराने ले जा रहे हैं। ये जो माहौल, ये जो सीन होता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। यहाँ पे एक बूढ़ा पुष्कर भी है, तो ये थोड़ा थोड़ा मैंने शूट किया क्योंकि मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं थी, ना ही इनके फ़ोन में थी। रात को हम चार्ज करना भूल गए थे। तो यहाँ पे बूढ़ा पुष्कर है एक। तो ये घाट कई तरीके हैं, ये गराम घाट था, और बस ये गाय वाय को भी चारा वारा दिया और बस फिर आगे निकल गए थे पुष्कर के लिए। तो पुष्कर में भी बहुत अच्छा लगा। हर जैसे भी कोई मंदिर जाते हैं, चाहे हम गोवर्धन परिक्रमा जाएं, चाहे खाटू श्याम जी जाएं, चाहे सारनाथ जाएं, तो सब कुछ एक जैसा सा ही लगता है। वहाँ का जो माहौल होता है ना, वो वैसा सेम सा ही होता है। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे और एक गाइड कर दिया था, तो उनको बताना था कि भाई पहले वो कह रहे थे कि सरोवर में जाते हैं फिर मंदिर में जाते हैं। ये देखिए पूरा जाने का रास्ता है, पूरा मेले जैसा लगता है। कहीं भी आप जाएंगे, खाटू श्याम जी चाहे तो सालासर जाएंगे, चाहे गोवर्धन परिक्रमा जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, मेले सा माहौल लगता है। वहाँ दुकानों पे खूब तरीके की जूतियाँ थी, तलवार और ये सब भी मिल रहे थे, और काफ़ी चीज़ें थी देखने को, लेने को। तो बाद में थोड़ी बहुत शॉपिंग भी मैंने की थी। तो ये देखिए रुकते रुकते जा रहे थे, मैंने वीडियो भी थोड़ी थोड़ी आप लोगों के लिए शूट की। और क्योंकि मोबाइल में ना तो स्पेस था मेरे और ना ही ना वो थी बैटरी, तो इसलिए तो ये इनको सही लगा कि चलो एक गाइड कर लेते हैं। तो वो बस सरोवर तक के लिए थे। 51 रुपये में इन्होंने कहा मैं तो कर लूँगा, तो आप मेरे को कर लो, मैं आपको बता दूंगा। एक कहानी है, वैसे तो देखो मैंने हिस्ट्री बहुत पढ़ी हुई है सेकंड ग्रेड वगैरह के उसमें, तो सारी तरीके से मुझे जानकारी है, बट इन्होंने कहा नहीं कर लेते हैं, फिर भी 51 रुपये में क्या जाता है, तो फिर चलो कर लिया। तो ऐसे जब हम सरोवर तक जाते हैं ना, तो ये खूब सारी ढेर सारी मेले जैसी दुकानें होती हैं, वो दुकानें मुझे बहुत अच्छी लगती है। ऐसा लगता है ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये सब चीज़ें हमारे जयपुर में मिलती हैं, तो फिर लेने का वैसे कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन यहाँ पे जब देखो ना तो बहुत अच्छा लगता है। और कुछ चीज़ें जो जयपुर से मैंने ली थी ना, उससे भी सही दाम में मिल रही थी, तो मैंने एक दो चीज़ें ले ली। ये देखिए कंगन 50-50 रुपये में मिल रहे थे, लस्सी और बहुत अच्छी होती है। तो सबसे पहले हमने क्योंकि सरोवर जाना होता है, तो शापित मंदिर में पहले नहीं जाते हैं, ब्रह्मा जी के सरोवर में जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी को वो शाप दे दिया था शायद सावित्री माता ने, उनकी जो पहली पत्नी थी ना, तो उन्होंने, तो इसलिए पहले सरोवर में जाके पूरी पूजा करते। सारा प्रसाद भी वहीं पे चढ़ता है मंदिरों में। यहाँ पे जितने भी मंदिर है वहाँ पे कोई प्रसाद नहीं चढ़ता है, पहले सरोवर में पूजा करो, प्रसाद दो। और अभी तो हर जगह प्रसाद मना ही है, हर जगह मना है कोरोना के चक्कर में। तो बस यहाँ पे सरोवर पे जाओ और उसके बाद पूजा वूजा हमने की थी। बस फिर यहाँ पे 10 रुपये की एक थाली होती है, वो लो प्रसाद पूजा के लिए। और ये पूरा वो कहानी सुना रहे थे भैया, और फिर जो है एक पंडित जी करवा दिया था। यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूं, क्योंकि हमने नेट पे देख लिया था कि पंडितों के चक्कर में नहीं पड़ना है, वरना वो इतने का उतने का करके दान कर दो, ये कर दो, वो कर दो करके आपको बहुत ज़्यादा वो करते हैं, फोर्सफुली वो दान लेना चाहते हैं। तो हमने लेकिन नेट पे देख लिया था, ये सब मैंने पढ़ लिया था, रिव्यूज़ जो होते हैं ना, तो सबने मना कर रखा था कि पंडितों के चक्कर में मत पड़ना। बट इन्होंने गाइड कर लिया, तो गाइड ने पंडित जी को भी कर दिया। लेकिन अच्छा हुआ हमारी पूजा हो गई। लेकिन हम स्ट्रिक्टली हमने इतना बहुत ज़्यादा दान देने से इतना मना कर दिया,
क्योंकि वो लूटने की सोचते हैं जो यहाँ के पंडित लोग होते हैं ना। ऐसा मैंने नेट पे पढ़ा है, मैं ये नहीं कह रही कि होते ही ऐसे हैं, मैंने नेट में पढ़ा था। तो सच में ही जो पंडित जी थे वो बोल रहे थे कि ऐसे कर दो वैसे कर दो, लेकिन मेरा ये रहता है कि मैं ज़रूरतमंदों को देती हूँ। देखो मंदिर को ट्रस्ट से भी मिलता है, हर तरह से दान मिलता है, तो मंदिर में दान देने की बजाय हम लोग क्या करते हैं, जो ज़रूरतमंद होते हैं ना, आपको पता ही है सड़क में जो ज़रूरतमंद दिखते हैं मैं उनको करती हूँ दान। तो इस वजह से दान मैं ऐसे लोगों को ही करती हूँ जो दान के पात्र होते हैं। तो यहाँ पे पंडित जी ने पूरी पूजा करवा दी थी, नॉर्मल सी करवाई थी, वही वक्रतुंड महाकाय, वही ओम नमो भगवते वासुदेवाय वगैरह करवा दिया, थोड़ी बहुत पूजा करवा दी इनकी। जो है सरोवर में फिर हमने ये जल डाल दिया था ऐसे करके। तो अच्छा रहा आज का दिन, अच्छे तीर्थ स्थान पे जो है हमने बिताया और पूजा भी हो गई। और साथ ही साथ देखो पंडित जी के सामने फिर वैलेंटाइंस डे के दिन चलो इन्होंने मांग भी भर दी। तो देखो तीसरी बार, पहले हमने फर्स्ट टाइम शादी पे, फिर अभी मैरिज एनिवर्सरी पे, और ये हो गया तीसरी बार वैलेंटाइंस डे पे। तो बस इनके पैरों में पानी डलवा के ये आशीर्वाद दिलवा रहे थे और ये सब करवाए थे। ऐसे पूजा हुई, पूजा करके बस सरोवर में हमने ये डाला जल जो भी था सरोवर का। और पवित्र जल है तो थोड़ा सा अपने ऊपर डालिए। लोग तो काफ़ी नहा रहे वगैरह थे यहाँ पे, लेकिन कपड़े वगैरह हम तो लेके आए नहीं थे। तो बस फिर से कभी जाएंगे तब ये सब करेंगे। तो बस यही वो दान के लिए ही बातें कर रहे थे। पंडित जी पूजा भी करवा रहे थे और कह रहे थे कि 5100 का कर दो, 11,000 का कर दो, ऐसे कर दो वैसे कर दो। तो हम लोगों ने कहा कि हम ऐसे ज़रूरतमंदों को ही पंडित जी दान देते हैं, तो यहाँ पे हम श्रद्धानुसार कर देंगे जितना भी करना है ट्रस्ट में जाके, लेकिन असली दान जो होता है वो हम लोग ऐसे लोगों को ही करते हैं। तो फिर पंडित जी भी मान गए। तो बस यहाँ पे ये किया हमने और फिर बस थोड़ा सा घूमे फिरे, थोड़ी शॉपिंग की और बस बहुत अच्छा लगा। वैलेंटाइंस डे इस तरीके से मनाने से, हिंदू रीति रिवाज से मनाने से बहुत अच्छा लगा। फिर शाम को हमने सोच ही रखा था कि चलो वेस्टर्न तरीके से भी मना लेंगे। तो ये पूरा सरोवर है, यहाँ पे 52 घाट हैं और जो है ये देखिए पूरा थोड़ा थोड़ा शूट किया है। हालांकि शूट जितना करूँ उतना कम है, लेकिन शूटिंग के चक्कर में हम हमारी फ़ोटोज़ वगैरह भी उतनी नहीं ले पाते हैं व्लॉग बनाने के चक्कर में ना। तो जितना जितना हो पाया, जितना ईलू से हुआ, हिल रहा होगा डुल रहा होगा चाहे कैमरा, क्योंकि मैं फ़ास्ट फॉरवर्ड भी कर देती हूँ तो उस वजह से भी ज़्यादा हिलता हुआ लगता है। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा सरोवर से पानी अपने ऊपर लिया, जैसे कि गंगा जल होता है ना वैसे ही, तो ऐसे करके अपने ऊपर कर लिया। तो भाई ऐसे स्नान भी हो गया, इन्होंने भी कर लिया, ईलू ने भी कर लिया ऐसे करके, और बहुत अच्छा गया। फिर बस बाहर निकले, सरोवर जाने के बाद ही हमें मंदिर जाना होता है। ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है, पुष्कर में है, तो वहाँ पे जाना होता है। और एक सावित्री जी का मंदिर है जो कि पहाड़ी पे चढ़ के, वो बहुत ऊंची पहाड़ी है, वहाँ पे चढ़ के, तो वहाँ पे फिर हमारे पास उतना टाइम नहीं था तो उधर पे तो नहीं जा पाए। नेक्स्ट टाइम जब अगर कभी एक दिन अगर पूरा रुकने का बनाओ तब तो फिर भी हो सकता है मे बी, तो अच्छा भी लगता है। वहाँ पे गुजरात से भी बहुत श्रद्धालु लोग यहाँ पे आए थे, तो मैंने देखा क्योंकि गुजराती भाषा बोल रहे थे बहुत लोग। वैसे तो अभी देखने में तो जब हम पहुँचे ना बिल्कुल भीड़ नहीं थी, फिर जो निकले जो तो कदम रखने को ही जगह नहीं, इतनी भीड़ पता नहीं कैसे, बहुत भीड़ थी। तो बस यहाँ पे ये सब किया, फिर लस्सी वस्सी पी और ईलू ने सोडा पिया और ऐसे करके खाना वाना तो हमें बाद में खाना ही था। शुद्ध शाकाहारी हम लोग ढूंढते हैं, जो भी रेस्टोरेंट वगैरह होता है वो शुद्ध शाकाहारी हम लोग ढूंढते हैं। तो बस ये लस्सी बनवा रहे थे स्पेशल। यहाँ पे दिया बाती जो सीरियल आया करता था पहले, दिया और बाती, हम उसकी भी शूटिंग वगैरह हुई थी, तो वो पॉइंट भी है। एक ऊँट की जो है सफारी भी होती है, जीप की सफारी भी होती है, उसमें भी आपको बार्गेनिंग थोड़ा सा करना पड़ता है, नहीं तो वो बहुत लूट खसोट वाली बातें करते हैं। क्या फिर लस्सी चाय कॉफी गरम पोहे यहाँ पे मुझे एक ईलू के लिए पसंद आ गया था टॉप, तो मैं भी देखने लगी अपने लिए। वैसे ये सारे हमारे जयपुर में भी मिलते हैं, लेकिन जयपुर से सही प्राइस में मिल रहे थे, लेकिन मुझे ये तो पसंद नहीं आई। मुझे जयपुर में ही देखनी है ये वाली, तो लेकिन मैंने एक टॉप लिया और एक स्कर्ट लिया था। तो सेम मैंने और ईलू ने टॉप लिया था कि एक किसी दिन पहने तो सेम हम पहने। तो वाइट कलर के हमने टॉप लिए और एक मैंने स्कर्ट ले लिया फिर
सही प्राइस में मिल रहा था। यहाँ पे जयपुर में जिस प्राइस में ली थी उससे भी कम प्राइस में था, तो फिर मैंने ले लिया। तो ये स्कर्ट मैंने एक लिया, ये देखिए, और वाइट कलर का टॉप लिया, और मैंने कान के जो इयररिंग्स है वो भी लिए थे। और इसके यहाँ से पूरा निकलने के बाद ब्रह्मा जी का मंदिर आता है, तो मार्केट सारा इधर पे है। तो फिर पहले शॉपिंग कर ली, और मुझे एक मोजड़ी बहुत पसंद आई थी रेड कलर की, क्योंकि रेड कलर का ही मैंने स्कर्ट लिया था, बट ये मेरे साइज की मिली नहीं। और मुझे जो एक नज़र में पसंद आ जाए ना, मुझे वो ही लेनी होती है। उसके अलावा अगर कुछ कोई कहे ना कि ये वाली ले लो इसकी जगह वो वाली, तो मुझे नहीं पसंद आती है। मुझे बस वो रेड पसंद आ गई जो आ गई। और मेरा पैर ना बहुत छोटा है, तो कोई साइज मिलता है कोई नहीं भी मिलता है। तो बहुत सुंदर थी वो रेड वाली, लेकिन मुझे नहीं मिल पाई क्योंकि मेरे साइज में नहीं थी, थोड़ी सी ढीली पड़ रही थी मुझे, तो वो फिर मैंने नहीं ली। आगे फिर मैंने इयररिंग्स वगैरह ले लिए थोड़े बहुत, जहाँ भी देखती हूँ ना मुझे एक ही तरीके के इयररिंग्स पसंद आते हैं, तो मैंने वो ले लिया था। तो अभी जाके अभी दिखाऊंगी आपको। इयररिंग्स वाली उस शॉप पे भी मुझे जाना था, और सही प्राइस में मिल रहे थे कई चीज़ें, और वही है हर जगह प्राइस वही है, 30-50 ऐसे था। इयररिंग्स हर इयररिंग्स चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा, ऐसे उन्होंने 50 का प्राइस लगा दिया था। तो मुझे एक ये देखते ही जाते वक्त ही पसंद आ गए थे, जब मैं सरोवर में जा रही थी ना तभी मुझे ये पसंद आ गए थे, तो मैंने फिर ये ले लिए एक। और फिर आगे जाके मुझे एक पसंद और आ गई। मुझे इसी तरीके के आते हैं पसंद, तो मेरे पास इस तरीके में इस पैटर्न में काफ़ी है, 5-7 तरीके के होंगे इयररिंग्स। हालांकि मैं पहनती नहीं हूँ, लेकिन मुझे पसंद आ जाते हैं तो मैं ले लेती हूँ। तो एक मैंने वो गले का कुछ लिया था पेंडल वाला, वो भी पता है जो 100 रुपये का मिल रहा था वो 50 में ही मिल रहा था वो। इसलिए ये ब्रह्मा जी का मंदिर है एकमात्र, इसके अंदर फोटोग्राफी नहीं होती है, इसलिए कुछ भी शूट नहीं किया। और वैसे भी मेरे और इनके मोबाइल की बैटरी बिल्कुल डाउन थी, फिर भी हम जितना हो पाया ना हमने फिर भी काफ़ी शूट कर लिया है। अब मैं जब एडिटिंग कर रही हूँ ना तब मुझे लग रहा है कि हाँ काफ़ी शूट कर लिया है। तो ऐसे करके बहुत भीड़ हो गई थी देखो, और गुजरात से भी बहुत श्रद्धालु आए थे, जगह जगह से बहुत आए हुए थे। तो वो लोग तो रुकने के लिए भी आते हैं, होटल्स वगैरह भी हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे रुको आप, अजमेर पुष्कर घूमो, और बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे फिर एक ये ऊँट की जो है ना वो सफारी होती है, ये बोलते 850 और 400 350 में आ जाते। 1 घंटे आपको उतार के उसमें पूरे रेगिस्तान में घुमाएंगे। जाके आपको एक गुलाब का गार्डन मिलेगा, बंजारे जो गाते होते हैं। तो शूट मैंने इतना ही किया क्योंकि ये मान हमने बात की थी 850 में, फिर ये 400 में ही मान गए थे। तो ऐसे करके गुलाब की खेती और बंजारे और ऐसे करके कुछ दिखाते हैं 1 घंटे तक। जो रेगिस्तान है हम तो भैया हमने तो देख ही रखा है तो हमें पता ही है, लेकिन जो बाहर से अगर कोई आते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है ये सब करना। तो ये 400 में मान गए थे। फिर हम लोग निकल गए थे, और बीच में हमारी गाड़ी जो है ये लाइट बंद करना भूल गए थे, तो फिर हमारी गाड़ी की बैटरी बोल गई। फिर मैकेनिक बुलाया, उसको ठीक करी, तो 2 घंटे हमारे वहां बर्बाद हो गए। तो फिर आके हमने खाना खाया एक शुद्ध शाकाहारी भोजनालय में, एक काठियावाड़ी थाली और एक गुजराती थाली ली थी। तो ऐसे करके काठियावाड़ी थाली जो होती है उसमें तेज मिर्ची होती है, गुजराती थोड़ी सी मीठी सी होती है। तो बस फिर हम लोगों ने, ये 4 बज गए थे यहाँ पे, बताओ, क्योंकि गाड़ी खराब हो गई थी ना, तो 4 बज गए थे। तो बस फिर हम लोगों ने ऐसे एक दूसरे को खाना खिलाया, खाना खा के आइसक्रीम वगैरह ली और आगे निकल पड़े थे। चॉकलेट जैसी आइसक्रीम ये देखो, ऐसा लग रहा है चॉकलेट है आइसक्रीम। खोलना था, ये ले लो। पहले पापा ने कहा कि आइसक्रीम है, फिर देखा तो चॉकलेट लगी। इसमें वो भी है कैरेमल। ले लो, तेरे में से हमने केक टेस्ट किया था, ले। मैं दूंगा अभी तुझे। अच्छे चॉकलेट भी है, आइसक्रीम भी है, सभी है, 2 in 1। ले। तो देखिए किशनगढ़ तो दूर की बात है जाना, हम फिर किशनगढ़ नहीं भी गए तो भी इतनी रात हो गई थी और जाम लग गया, तो जाम में हम लोग ना फंस गए थे। तो काफ़ी लंबा जाम था, पहुंचने में ही काफ़ी देर होती जा रही थी। तो अभी हम ना जाम में फंस गए हैं और कितने बजे तक निकल पाएंगे पता नहीं है। हमारा विचार था कि मैकडोनल्ड्स में कहाँ जाएंगे, हाँ मिस्टर बीन्स कब से जाना चाह रहे थे, डाइट लेनी थी और इलू का भी बहुत मन था, लेकिन आज का डिनर था, लेकिन मतलब वो अपोजिट है यहाँ से,
दूसरी तरफ है। भाई घर जाओ, अभी देखो क्या हालत हो रही है, घर जाओ तैयार हो फिर निकलो, तो इतना टाइम नहीं है। अब अभी टाइम हो गया है 7:41, करीब 2 से 3 किलोमीटर का लंबा जाम है। हाँ तो अभी आज पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो कल में पोस्टपोन कर देंगे शायद, फिर जब नहीं हो पाया तो। ईलू कहाँ गई? ईलू का बहुत मन था, मेरा भी था, लेकिन अब नहीं हो पाएगा। हम तो रो लिए। कोई नहीं, कुछ किसका देखते हैं, बट अब थोड़ी बड़ी है, लेकिन फिर भी टाइम उतना नहीं है हमारे पास। रैंग के चल रहा है। तो पहुंचते ही सीधे हमने घर के पास ही एक डोसे का ठेला है, वहाँ से डोसा खाया और बस, क्योंकि हिम्मत नहीं थी बनाने की, तो और फिर बस घर चले गए थे। नेक्स्ट डे जाएंगे मिस्टर बी। तो फ्रेंड्स आज है 16 तारीख। 16 तारीख बसंत पंचमी भी है, तो सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 16 तारीख को है अमिता जी की बेटी माही का बर्थडे, तो उन्होंने मुझे बोला था विश करने के लिए, तो माही को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और माही के बर्थडे की आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे माही, आपको ढेर सारा प्यार। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर माही, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो आज जो बसंत पंचमी का है थोड़ा बहुत व्लॉग वो कल आएगा, तो आज ये वाला व्लॉग है। तो चलो मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।